नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप स्क्रीन पर समय तथा कार्य पर आधारित एक प्रश्न देख रहे हैं। आइए इस प्रश्न में क्या दिया है, सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको इस प्रश्न को अच्छे से हल करा के समझाता हूँ। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। यहाँ पे 3 मेंबर या 3 आदमी मान लेते हैं दोस्तों, जो किसी एक ही कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य को क्रमशः क्रम के अनुसार 6 घंटे में पहला आदमी ये इसे 6 घंटे में समाप्त करता है दोस्तों, तथा दूसरा आदमी बी इसे 4 घंटे में, तथा तीसरा सी आदमी इसे 12 घंटे में समाप्त करते हैं। लेकिन प्रश्न में ये कहा है दोस्तों कि अगर ये तीनों भी साथ में मिलकर इस एक ही कार्य को करें तो इस कार्य को करने में कितने घंटे का समय लगेगा। यहाँ समय हमें ज्ञात करना है दोस्तों। और इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ए का मान 2 घंटे दिया है, बी का मान 5 घंटे दिया है, और सी का मान 6 घंटे तथा डी का मान 10 घंटे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसे हल करके देखते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको समय तथा कार्य पर आधारित इस प्रश्नों को हल करा रहा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने दो नियम बताए थे। समय तथा कार्य के आधार पर हल करने के लिए 2 नियम होते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले इसे हल करने के लिए नियम देखते हैं। अगर आपको नियम पता है दोस्तों तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको नियम नहीं पता है तो इससे हल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका पहला नियम ये होता है दोस्तों, यदि यदि ये किसी कार्य को ये किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। ये किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। उदाहरण के लिए दिया है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 15 दिन में समाप्त करे तो उसका एक दिन का कार्य, 15 दिनों की संख्या दी है तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम दोस्तों, यदि ए का एक दिन का कार्य 1/15 हो तो एक पूरे कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकेगा, समाप्त करेगा। दोनों नियम एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा। अगर यदि ये का एक दिन का कार्य, मात्र एक दिन का कार्य 1/15 हो तो उसका ए का पूरा कार्य ए को पूरा कार्य करने में 15 दिन में समाप्त करेगा वो। इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो इसी 2 नियम के आधार पर आप समय तथा कार्य पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को सब हल करते हैं। इस प्रश्न में इसी प्रकार के मान दिए दोस्तों कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो इसके एक एक घंटे के कार्य निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ए का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का
कार्य। एक का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कितने घंटे में कार्य कर रहा है काम, 6 घंटे में। तो 6 घंटे में तो इसका 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1/6। इसी प्रकार बी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4। 4 घंटे में काम करता है तो उसका 1/4 हो जाएगा। सी का 1 घंटे का कार्य, कितना हो जाएगा, सी इसी काम को कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। तो उसका 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का हो जाएगा 1/12। एक एक घंटे के कार्य निकाल लिए दोस्तों। प्रश्न में आगे कहा है दोस्तों कि तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ए धन बी धन सी तीनों मिलकर 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का, सॉरी दोस्तों, 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का, तीनों का। ए का 1 घंटे का कार्य 1/6, बी का 1 घंटे का कार्य 1/4 है, और सी का 1 घंटे का कार्य 1/12 है। तो तीनों के कार्य क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1/6 ए का कार्य धन बी का 1/4 धन सी का 1/12। इस प्रकार के चैप्टर को कैसे हल करेंगे दोस्तों, इस पर सभी मान 1 के बटे में दिया है। तो इस प्रकार के कोष्टक को किस प्रकार से हल करेंगे, सभी मान 1/6, 1/4, 1/12 दिया है। तो इस प्रकार की स्थिति में हमें कैसे हल करना पड़ेगा, इस स्थिति में हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऐसा एलसीएम लेना पड़ेगा जिसमें सभी का भाग जाता है। तो सभी का भाग काय में चला जाएगा, 12 में। 12 में 6 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी और 12 का भी। 12 को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 12 ले लेंगे तो इसका 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। धन बीच का चिन्ह, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 तिरे 12, फिर प्लस चिन्ह बीच का चिन्ह, और 12 का 12 में भाग 1 बार चला जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सब जुड़ जाएंगे। 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 6 बटे में कितना है, 12। तो 6 से 12 कितने बार कट गया, 2 बार। यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2। तो ये तीनों का 1 घंटे का कार्य होगा दोस्तों। तीनों मिलकर तीनों का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, तीनों का 1 घंटे का कार्य हो गया। अब 1 घंटे का कार्य 1/2 हो गया दोस्तों। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर सकेंगे। तो इसका दूसरा नियम लगता है दोस्तों कि ए का 1 दिन का कार्य 1/15 हो, तो ए का पूरा कार्य करने में 15 दिन में समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से तीनों का 1 घंटे का कार्य 1/2 है, तो इसको तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में समाप्त कर सकेंगे। 2 घंटे में समाप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से दूसरे नियम के अनुसार ये 1/2 है, तो इसके 2 घंटे में इसका कुल कार्य कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ये पहला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको इसलिए समझा के बताता हूँ ताकि आप इस प्रकार के सवालों को पहले एक बार अच्छे से हल करके देखें। आप लोगों ने YouTube पे इस प्रकार के प्रश्नों के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको शार्टर ट्रिक बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये
ये सोचिए कि अगर आपको सवाल ही करते नहीं आता है तो आपको ट्रिक लगाते कैसे आएंगी। पहले आप सवालों को हल कर करना सीखिए, उसके बाद ट्रिक अपने आप ही आ जाएंगी। ट्रिक लगाना और सवाल हल करना दोनों में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले आप सवालों को हल करना सीखिए, उसके बाद ट्रिक तो अपने आप ही लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।